एक बार क्या हुआ, एक अंग्रेज बोला कि भारत तो गरीब देश है। सही है क्या? बोलो हिंदुस्तानियों। मैंने उससे कहा, आया था मुझसे मिलने, भारत तो गरीब देश है। मैंने कहा एक तो हमारा देश गरीब नहीं है, ये मान के चल। वो गरीब है तो तुझे क्या लेना देना है? तू क्या करेगा यहां आके? मेरा देश यदि गरीब है तो तुझे क्या मतलब है? तू क्या बोल रहा है? बोले भारत गरीब है, हमारा ब्रिटिश संपन्न है, अमेरिका संपन्न है। मैंने कहा एक बात बताओ, भारत गरीब कैसे हो गया? यदि भारत गरीब था तो 72 साल पहले तुम लार क्यों टपका रहे थे इस देश के लिए? काय के लिए आए थे यहां पर? ये तो गरीब देश था ना, ध्यान रखना। यदि मेरा देश गरीब था तो मुगल क्या लूटने आए थे यहां? और मेरा देश यदि गरीब है तो यवनों को क्या विरासत थी यहां बटोरने के लिए आए थे? और मेरा देश यदि गरीब होता तो अंग्रेजों ने हजारों वर्ष में गुलाम काय को बना करके रखा है। उनके पास वो नहीं था जो मेरे हिंदुस्तान के पास था। ध्यान रखना, भारत लुटा है। और एक बात ध्यान रखना, कोई भिखारी भिकमंगा कभी नहीं लुटता है। जब भी लुटता है तो संपन्न व्यक्ति लूटा। जो लूटते हैं वो भिकमंगे हो सकते हैं, लेकिन मेरा हिंदुस्तान भिकमंगा। मैंने कहा बताओ, यदि मेरा देश गरीब था तो तुम्हारे जो पुरखे मर गए उनसे पूछना फिर सोने की चिड़िया क्यों कहते थे इस देश को? यदि मेरा देश गरीब था, सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। इस सोने की चिड़िया मेरा हिंदुस्तान, तुम कह रहे हो कि गरीब देश है। मैं अमीर देशों से पूछता हूं, क्या है तुम्हारे पास जो मेरे देश के पास है? ध्यान, क्या है उनके पास? अमेरिका चांद पे पहुंच गया, रूस मंगल पे पहुंच गया, अंतरिक्ष की यात्राएं कर ली। मैं पुलक सागर कहता हूं, कर लो, जाओ चांद पे कॉलोनी बना लो, रहो आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। चांद तारों की बात करते हो ना, हम हिंदुस्तान के लोग, हम भारत के लोग, हम चांद पे अब तो पहुंच गए हैं। अब ध्यान रखना, मोदी है, जहां तुम पहुंचोगे वहां मोदी आएगा। ध्यान रखना, सोचना है। चांद पे पहुंच गए। मैंने कहा नादानो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया, तुम तो चांद तारों पर पहुंचे हो। मेरा भारत तो वहां पहुंचा है जहां अंतरिक्ष बहुत नीचे रह जाता है। मेरा भारत तो मोक्ष की यात्रा करता है, निर्वाण की यात्रा करता है, मोक्ष तक पहुंचा है भारत, जिसके बाद पहुंचने को कुछ और नहीं रहा करता है मेरा भारत। तुमने क्या खोजा है? वैज्ञानिकों ने क्या खोजा? दूसरे देश पदार्थ खोजते हैं, मेरा हिंदुस्तान पदार्थ नहीं खोजता, मेरा हिंदुस्तान परमात्मा को खोजा करता है, भगवान की तलाश किया करता है। वो हम किसी दुनिया के देश से मैं पूछना चाहता हूं, हीरे मोती बटोर लो, आधे तो हमसे चुरा के ले गए हो, तुम्हारे पास था क्या? ध्यान रखिए, हमारा कोहिनूर ले गए हिंदुस्तान से उठा करके, तुम्हारे पास क्या था? गरीब कहते इस देश को। मैं पूछना चाहता हूं उनको, चाहे रूस हो, अमेरिका हो, चाइना हो, पाकिस्तान की तो बात ही मत करो, बेइज्जती है बात करना। कौन अपना वक्त बर्बाद करे उसके लिए? उसके पास तो खाने को भी नहीं है। ध्यान रखिए, उससे क्या बातें करना? सारी दुनिया के देश देख लेना, है किसी देश के पास ऐसा बेटा कि अंधे मां बाप को तीर्थ यात्रा की भावना जगे और वो कांवड़ पर बिठाकर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कराते? ऐसा बेटा दुनिया में कहीं है? गूगल पे सर्च कर लेना। पुलक सागर पे विश्वास नहीं हो, गूगल पे सर्च करना। ऐसा बेटा केवल हिंदुस्तान में मिलेगा। दुनिया के पास ऐसा बेटा है जो पिता के वचनों की खातिर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया करता है। ऐसा बेटा किसी के इतिहास में है? मेरे भारत का ऐसा इतिहास, इसके हजारों पन्नों को पलट करके देखा जाए
तो इतिहास से इतना माला माल हमारा देश है, दुनिया में किसी के पास भी इतना बड़ा इतिहास नहीं होगा। है कोई ऐसी बेटियां कि मेरे पिता का माथा ना झुके, इसलिए हम आजीवन ब्रह्मचर्य स्वीकार करते हैं। ब्राह्मणी सुंदरी बेटी कौन से देश के पास हुआ करती है? हमारे पास तो वो बेटियां हुआ करती हैं, हमारे पास तो ऐसा अमर इतिहास है। ऐसी पन्ना ढाए ढूंढ कर लाओ दुनिया के किसी कोने से, जो अपने बच्चे का बलिदान कर देती है राष्ट्र के लिए, देश के लिए। है कहीं ऐसी कोई पन्ना ढाए? केवल मेरे हिंदुस्तान के पास से ध्यान रखना, मेरे हिंदुस्तान के पास तो ऐसी भी नारी है जो अपने बच्चे को, अपनी ममता को छाती से लगा करके जिया करती है। मेरे देश की नारी अपनी ममता को छाती से बांधती है, लेकिन जब वक्त पड़ जाए तो ममता को पीठ से बांधकर तलवार उठाया करती है। वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। दुनिया में किसी तालियां नहीं बज रही हैं? क्यों गद्दारी करते हो यार वतन से? ध्यान रखिए, सोचना है आपको। मेरा देश भारत देश